हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत और आज मैं आ गया हूं बाजार के माहिर प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करी है। बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए मेरे को यहां पर वापस आना ही पड़ा आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लाने में। और ये जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में बताया था, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस हो छोटा और प्रॉफिट हो बड़ा। ऐसी एक स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बहुत परफेक्ट और बढ़िया आपकी फेवरेट निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी लाया हूँ आज बाजार के माहिर पर। आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। और निफ्टी के अंदर कुछ सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम मैं रखता हूँ SAS, सिंपल एक्यूरेट स्ट्रेटजी। बढ़िया एक्यूरेसी वाली सिंपल स्ट्रेटजी, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है अगर आप ध्यान से समझो और अगर आप ध्यान से काम करो, और एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा कर जाओगे। नेट के अंदर हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाले हो अगर आपको अच्छे से इस स्ट्रेटजी को काम करना आ गया। तो गाइस चलते हैं आप चार्ट पर और आपको सिखाता हूँ अपनी फेवरेट और सिंपल एक्यूरेट स्ट्रेटजी। कि आज मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूँ जो मार्केट में आपको कभी किसी ने ना बताई होगी ना सिखाई होगी, जस्ट बिकॉज मैं शेयर करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इंडेक्स स्ट्रेटजी, निफ्टी की स्ट्रेटजी। और ऐसी स्ट्रेटजी जो आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी, जस्ट बिकॉज ये मैंने बनाई है यार, आप सबके लिए बनाई है, मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे होगी जैसे कि मजा आ जाएगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके हिसाब से? क्या है? डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट है, क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट? मतलब अगर वो चीज़ हो गई तो मार्केट के अंदर आप एक सर्वाइवल कर लोगे। अगर लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं आती, आपने अगर वो चीज़ नहीं सीखी या फिर आपको वो चीज़ नहीं पता, तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। लॉस करके जाओगे, कैपिटल वाइप आउट करके जाओगे, प्रॉफिट कभी बनाओगे लेकिन लॉस ऐसा होगा कि सारा प्रॉफिट चला जाएगा। हमेशा लॉस में रहोगे, हमेशा स्ट्रेटजीज के पीछे भागते रहोगे, हमेशा इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहोगे, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। और ऐसे ही एक ट्रेडर लॉस मेकिंग बनता है और उसके बाद अब उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है अगर उसको वो एक चीज़ नहीं पता जो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी और जो मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके हिसाब से? मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर आपको अगर ये चीज़ आती है ना, ये चीज़ लॉस मैनेजमेंट, ठीक है, तो आप हमेशा मार्केट के अंदर पैसा बनाकर जाओगे। मार्केट के अंदर सर्वाइवल ही इस वर्ड में छुपा हुआ है, लॉस मैनेजमेंट। सारे बोलते हैं प्रॉफिट के पीछे भागो, मैं बोलता हूँ लॉस के पीछे भागो। प्रॉफिट के पीछे भागने के लिए सब बोलते हैं, प्रॉफिट के पीछे अगर भागोगे तो हमेशा आप बड़ा लॉस करके जाओगे। कभी जिंदगी में प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो प्रॉफिट कभी कमा ही नहीं पाओगे। एक यूनिवर्स का रूल है, जिस चीज़ के पीछे भागोगे आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो उस रूल को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे आपको प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ उस चीज़ के पीछे भागो जो आपको नहीं चाहिए, लॉस के पीछे भागो जो आपको नहीं चाहिए, राइट? तो लॉस को हम जितना मिनिमाइज़ करेंगे, हमारे को उतना ही बेनिफिट होगा प्रॉफ़िट कमाने में। और इसी लॉस मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर आज की जो मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट होगा बड़ा। लास्ट टाइम जब मैं स्ट्रैटेजी लाया था बॉलिंजर बैंड और 2040 SMA की, तो उसमें क्या था, प्रॉफ़िट बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे स्टिल लोगों को दिक्कत आ रही थी, सर हमारे को एग्ज़िट नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। स्टॉप लॉस बोल रहे हैं बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ इस आज की स्ट्रैटेजी के साथ, जिसके अंदर लॉस मैनेजमेंट को ध्यान रखकर ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूँ जिसमें स्मॉल स्टॉप लॉस होने वाला है और टारगेट होएगा तो ह्यूज, बड़ा एकदम मज़ेदार टारगेट होएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो अब लॉस मैनेजमेंट क्या होता है, आपको थोड़ा-सा ब्रीफ एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपको लॉस मैनेजमेंट, आपकी जो स्टॉप लॉस है, आपका 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है? या फिर 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो आज की स्ट्रैटेजी के नाम पर आते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है बिग बॉक्स स्ट्रैटेजी। बिग बॉक्स स्ट्रैटेजी यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिससे हमारे को बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बिग बॉक्स, ऐसा कौन सा बॉक्स है जो जिससे बड़ा पैसा मिलेगा? और उसी बॉक्स को मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज कि उस बॉक्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं एकदम धड़ाकेदार। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी इंडिकेटर्स की, उसके अंदर थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था मैंने। आज मैं आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट के रूल बताकर जा रहा हूँ, ठीक है? आज से पहले नहीं बताया मैंने उसके अंदर, उस स्ट्रैटेजी के अंदर, ये स्ट्रैटेजी स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है? चलो आते हैं, आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम ऑन द स्ट्रैटेजी पार्ट। तो सबसे पहले तो अगेन बिग बॉक्स स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखो मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, इंडिकेटर्स आपको मैं रिकमेंड करता हूँ जस्ट बिकॉज़ आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मुझे है। लेकिन आपको सिंप्लीफाई कर एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाकर लाया हूँ कि आपको भी हेल्प होएगी, आसानी से आप ट्रेड ले पाओगे, ठीक है? तो हम 2 इंडिकेटर्स का यूज़ करने वाले हैं इस बिग बॉक्स स्ट्रैटेजी के अंदर। ये 2 इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड एंड RSI, ठीक है? लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, इसकी वजह से आपको मैं इतनी गारंटी देता हूँ, ये आपको शायद कहीं और ना मिले, ठीक है? आपने सुना होगा बॉलिंजर बैंड और RSI की स्ट्रैटेजी और भी कहीं पर भी, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने बनाई है और तो ये कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? इसके रूल्स जो है वो कहीं नहीं मिलेंगे। हाई एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है और हाई एक्यूरेट के साथ-साथ स्मॉल एसेट एंड बिग प्रॉफिट, ये मेरा रूल है हमेशा। और मैं आपको उस स्ट्रैटेजी के अंदर लाइव दिखाऊँगा अभी। लाइव चार्ट पे लेकर जाऊँगा, हर एक
इतने एग्जांपल्स दूंगा, मज़ा आ जाएगा, समझ आ जाएगा और अच्छा से आप प्रॉफिट करने लगोगे जब भी इसको यूज़ करने वाले हो नेक्स्ट डे इन मार्केट। ठीक है, तो 2 इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड एंड RSI। ठीक है, तो अब एंट्री रूल पे आ जाते हैं सीधा, विदाउट वेस्टिंग, आज कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा एंट्री पर आते हैं। ठीक है, हमारी एंट्री के रूल्स क्या है, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट होता है। ठीक है, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जिट है। एंट्री सब कोई, हर कोई कर लेता है, कहीं पर भी कर लेता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जिट, क्योंकि एग्जिट पर डिपेंड करता है कि आपका लॉस कितना है। अगर आपकी एग्जिट सही नहीं है तो आप बड़ा लॉस करके जाओगे, एग्जिट ठीक नहीं है तो छोटा प्रॉफिट करके जाओगे। तो एंट्री रूल बताऊंगा, फिर एग्जिट रूल बताऊंगा। तो एंट्री रूल पे आते हैं। पहला तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज मैंने आपको समझाया था इंडिकेटर वाली वीडियो में। इंडिकेटर वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो, 100 डेज कैपिटल चैलेंज की हमारी सीरीज बनी है प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज क्या होता है, स्टिल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है जब बॉलिंजर बैंड जो होता है, बॉलिंजर बैंड इज एन इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर है, उसमें क्या होता है, स्क्वीज होता है वो। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा तो समझ आएगा, जस्ट आपको मैं एक एंट्री रूल समझा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से। तो बॉलिंजर बैंड होता है, ये उसकी अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है। ये अपर लाइन जो है वो जब लोअर लाइन के पास आ जाती है तो उसको हम कहते हैं, जब क्लोज आ जाती है तो उसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। ठीक है, तो ये जब ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाता है, पहला हमारी एंट्री रूल ये है कि बॉलिंजर बैंड जो है वो स्क्वीज होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है, कैंडल क्लोजिंग साइड। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग साइड हमें जाननी है कि कौन सी साइड कैंडल जो है वो क्लोज हो रही है, क्या वो लोअर लाइन की साइड हो रही है या फिर अपर लाइन की साइड हो रही है। अपर लाइन की साइड होगी तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी। ठीक है, यहाँ से जब मार्केट यहाँ पर जैसे मान लो निकली, तो यहाँ पर मान लो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, या फिर यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए लोअर लाइन पर अगर क्लोज होगी तो। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि मार्केट के अपर लाइन में क्लोज हो रही है ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल हो रही है लोअर लाइन में। यानी कि अपर लाइन में ग्रीन कैंडल क्लोज होने का मतलब क्या है, मोमेंटम बाइंग साइड ज़्यादा है। ठीक है, लोअर लाइन में रेड कैंडल क्लोज होने का, और क्लोज मतलब इस अपर लाइन के बाहर, लोअर लाइन के बाहर क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए बाहर। ऐसा नहीं है कि मार्केट के इस लाइन के अंदर अंदर वो क्लोज हो गया, कैंडल जो है वो इस लाइन के बाहर, बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन और अपर लाइन के बाहर क्लोज होने चाहिए। लाइव एग्जांपल सिखाऊंगा तो समझ आएगा, डोंट वरी, अभी सिर्फ समझो रूल्स क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या था, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। सेकंड रूल क्या है, किस साइड हमारी कैंडल जो है वो क्लोज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें समझ आने, अब दो हमें क्या समझ आया इससे, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज था यानी कि मोमेंटम जो था वो बहुत कम हो चुका था, बायर सेलर लड़ रहे थे। लड़ने के बाद क्या हुआ, एक साइड बायर सेलर ने चुन ली कि एक बंदा हारने वाला है, बायर हारेगा या फिर सेलर हारेगा। लेकिन क्या होता है ना, बहुत बार मार्केट के बाहर जाती है कैंडल, लेकिन किस बार जो है बड़ा मूव आएगा, अपर साइड फटेगी या फिर मार्केट नीचे साइड फटेगी। जैसे मैंने आपको समझाया था, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जब भी खुलता है ना, मार्केट में बहुत बड़ा मूव आता है। जब भी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है उसके बाद मार्केट में बड़ा मूव आता है, लेकिन वो बड़ा मूव कब आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, आज की वीडियो में आपको इस स्ट्रेटजी से वही समझाने वाला हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ, कैंडल साइड हमने चूज कर ली, ऊपर वाली साइड हो रही है या फिर नीचे वाली साइड। सेकंड रूल हमें समझ आ गया। थर्ड रूल हमारा है RSI का। ठीक है, अब हमारा पहला जो काम था बॉलिंजर बैंड का वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा RSI पे आ जाते हैं। RSI को कैसे यूज करने वाले, अब मैंने बोला ना आपको कि कैंडल तो क्लोज हो गई, लेकिन ये क्या सही में कैंडल क्लोज हुई है या फिर फेक आउट है या फिर फेक कैंडल बनी है। तो हम कैसे पहचाने कि मार्केट जिस साइड कैंडल क्लोज करी है उसी साइड भागेगी, कैसे पहचाने, है ना। तो वो उसमें हमें हेल्प करने वाला RSI। अब RSI का क्या रूल है, कैंडल अगर अप साइड ओपन हुई है, ठीक है, अप साइड क्लोज हुई है, यानी कि मार्केट के इस साइड अपर साइड पे क्लोज हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, तो हमारा जो RSI है वो बिलो 60 होना चाहिए। RSI जो है, RSI इंडिकेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे RSI का लाइन होती है, यहाँ पे बीच में दो लाइन होती है, तो बीच वाली लाइन होती है, ये हमारी 60 हो गई, ये हमारी 40 हो गई। ठीक है, और अपर लाइन और लोअर लाइन होगी, तो बीच वाली लाइन 60 और 40। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर हमारा जो अपर लाइन है वो, अगर हमारा कैंडल जो है अपर साइड में क्लोज हुई है, RSI बिलो 60 होना चाहिए, यानी कि RSI जो है इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, जो लाइन RSI के अंदर ऐसे घूमती है वो इसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर कैंडल ऊपर वाली साइड क्लोज है और RSI जो है 60 के नीचे है, तो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे कि हम इसके ऊपर, यानी कि इसी कैंडल के हाई का जो नेक्स्ट कटेगा, यानी कि जैसे इस कैंडल का हाई कटेगा विथ नेक्स्ट कैंडल हम एंट्री कर लेंगे, इसी कैंडल का हाई हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर उल्टा है लोअर साइड में कैसे उल्टा है वो भी समझा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेट, लोअर साइड के अंदर क्या है कि मार्केट अगर कैंडल इसके बाहर क्लोजिंग दे रही है, यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो बाहर नीचे वाली साइड दे रही है मार्केट, तो यहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट में सेलर सही में एक्टिव है या फिर फेक
अब लोअर साइड का कैसे हमें पहचानना है? अपर साइड का तो बता दिया कि अबव 60 होना चाहिए, सॉरी बिलो 60 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अबव 40, यानी कि अगर कैंडल क्लोजिंग नीचे वाली साइड है तो यहाँ पर अबव 40 होना चाहिए। 40 के ऊपर हमारा आरएसआई जो है वो घूमना चाहिए। अगर 40 के ऊपर नहीं है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ये फेक आउट है। और अगर 40 के ऊपर है तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम इसी कैंडल के क्लोजिंग जैसे ही यहाँ पर जो ये नीचे लो है, इस कैंडल का लो जो है, बॉडी का लो जो है, वो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल काटेगी वैसे ही हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा एंट्री रूल समझ आया आपको? एंट्री रूल अब यहाँ पर समझ आया। अब एक बार लाइव जाकर दिखाता हूँ, उससे पहले आपको एक एग्जिट रूल समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि एक ही बारी में पूरी चीज़ क्लियर हो जाए। बहुत जल्दी समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा ना तो यू विल लव इट, यू विल लव दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके बाद एग्जिट रूल पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एंट्री समझा दी है, ठीक है। एग्जिट रूल बहुत सिंपल है, पहले तो हमारे को यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको। जिस कैंडल के अंदर हम एंट्री लेंगे, यानी कि जिस कैंडल, यानी कि इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री ले रहे हैं, तो इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, पहला रूल ये है। यहाँ पर अपर साइड का बता देता हूँ। अपर साइड के अंदर क्या है? जिस कैंडल में हम एंट्री ले रहे हैं उसी कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसका हाई और लो हमारे स्टॉप लॉस है। तो पहली बात तो हमारा कैंडल का कितना स्टॉप लॉस हुआ? हमारा हाईएस्ट स्टॉप लॉस कितना हुआ? उस कैंडल का लो। ठीक है, उस कैंडल का हाई और लो, दैट इज आवर स्टॉप लॉस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हमारे का स्टॉप लॉस छोटा सा हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें होल्ड कब तक करना है, राइट? होल्ड कब तक करना है उसमें हम बात करते हैं। अब वो हमारी बात है कि एग्जिट में। ठीक है, तो पहला रूल एग्जिट का कि हमारे को इससे ज़्यादा लॉस तो लेना ही नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस तो लेना ही है। जिस कैंडल के हाई और लो कटते ही हम एंट्री ले रहे हैं उसका ही जो हाई लो है हमारा, वो हमारा स्टॉप लॉस है। लाइव दिखाऊंगा तो समझ आएगा। सेकंड रूल क्या है? आरएसआई कट लाइन। ठीक है, अब आरएसआई कट लाइन हमारा सेकंड रूल है, लेकिन आपको यहाँ पर शायद समझना है, तो इसलिए मैं आपको सीधा चार्ट पर लेकर जाता हूँ और वहाँ पर डायरेक्टली समझाता हूँ विथ एग्जांपल कैसे हमने एंट्री करनी है और कैसे हमें एग्जिट करना है। ठीक है, लेट्स कम टू द चार्ट गाइस। तो आरएसआई कट लाइन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ना दो लाइन्स है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू लाइन है और येलो लाइन है। तो अब जैसे मान लो कि हमारा ट्रेड यहाँ पर एक्टिव होता है, यहाँ पर इस कैंडल ने इसको क्लोज करा है और यहाँ पर जो है आरएसआई जो है येलो वाली लाइन जो ऊपर है, जब तक ये ब्लू वाली लाइन येलो लाइन को कट नहीं करेगी नीचे से, यानी कि अगर हम सेलिंग साइड का ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखना है कि ब्लू लाइन जो है वो येलो लाइन को कट करनी चाहिए नीचे से। जब तक ये कट नहीं करेगी, जैसे ये कट करेगी हमारे को वहीं पर एग्जिट लेना है। सेकंड रूल हमारा ये है। और अपर साइड में क्या है कि जब तक हमारी ब्लू लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ येलो लाइन को कट नहीं करेगी तब तक हमारा एग्जिट नहीं आएगा। तो ये ब्लू लाइन जो है वही हमारी जो है करता धरता है। जब तक ब्लू लाइन येलो को कट नहीं करेगी नीचे से तब तक हमारा यहाँ पर एग्जिट नहीं होगा, ऊपर से कट नहीं करेगी तब तक हमारा वहाँ से एग्जिट नहीं होगा। तो सेकंड रूल हमारा एग्जिट का ये हो गया। पहला, कैंडल का जो हाई था यहाँ पर क्लोजिंग में, लोअर साइड में हाई उसका स्टॉप लॉस है, अपर साइड में लो उसका स्टॉप लॉस है। सेकंड, यहाँ पर कट लाइन का स्टॉप लॉस है। ये कट लाइन ही हमारा टारगेट है। ठीक है, जब तक ये कट नहीं होगा तब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। तो हमें कब तक होल्ड करना है ट्रेड को? तो टारगेट भी आपको बता दिया, एंट्री आपको बता दी कैसे लेनी है। किसी भी कैंडल को जो बाहर क्लोजिंग होगी वहाँ पे आरएसआई सपोर्ट करेगा तो हमारे को एंट्री लेनी है। अभी एग्जांपल सिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद एंट्री लेने के बाद एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट के मैंने तीन चीज़ें बता दी है। एग्जिट के अंदर स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, स्टॉप लॉस के मैंने दो रूल बता दिए। ठीक है, पहला हमारा कैंडल का लो हाई और फिर उसके बाद आरएसआई का कट लाइन, और आरएसआई का कट लाइन ही तीसरी चीज़ है जो हमारा टारगेट भी है। तो मैंने एंट्री बता दी, एग्जिट बता दिया, टारगेट बता दिया। स्टॉप लॉस मतलब एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब सीधा लाइव एग्जांपल पे चलते हैं, मज़ा आएगा। मैं आपको कंफर्म गारंटी दे रहा हूँ, आप जब बैक टेस्ट करोगे मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड आई रिकमेंड कि आप इसे निफ्टी के अंदर ही यूज़ करना, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 5 मिनट्स। ठीक है, और कोई टाइम फ्रेम के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज मैंने इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट्स के अंदर आपके लिए बिल्ड किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अब मैंने क्या बोला था कि पहला हमारे को देखना है क्लोजिंग, यहाँ पर स्क्वीज देखना है। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड स्क्वीज देखा, यहाँ पर स्क्वीज दिख रहा है आपको? ठीक है, स्क्वीज दिख रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सी साइड में कैंडल ने क्लोज दिया है। अपर साइड में दिया है किसी कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने अपर साइड में क्लोज दिया है? नहीं दिया। रेड कैंडल ने लोअर साइड में क्लोज दिया है? यस दिया है। ये वाली कैंडल ने लोअर साइड में हमारे को क्लोज दिया है, इस कैंडल ने। ठीक है, इस कैंडल ने हमारे को लोअर साइड में क्लोज कर दिया है। अब हमें देखना है कि आरएसआई जो है हमारी क्लोजिंग, क्योंकि नीचे की साइड है तो हमें आरएसआई देखना है कि हमारी 40 के जो है ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारे को नीचे वाली साइड क्लोज दिया है, बॉलिंजर बैंड के लोअर साइड में क्लोज दिया है ना नीचे वाली साइड, तो सेलर जो है नीचे मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें यहाँ पर सेकंड क्या चेक करना है, आरएसआई जो है वो 40 के ऊपर होना चाहिए। तो 60 और 40 की मैंने एक लाइन खींची हुई है यहाँ पर, तो 40 के ऊपर होना चाहिए। तो क्या हमारा आरएसआई 40 के ऊपर है? बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जैक्ट 40 पर ही है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई होता है और हम क्या करेंगे, इस लाल वाली कैंडल के नीचे, यहाँ पर मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, इस वाली लाइन के नीचे हम यहाँ पर हम
एंट्री करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा विजिबल करने के लिए ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब हमारा एग्जिट कहाँ तक होगा? हमारा एग्जिट हो गया उसी कैंडल का हाई, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है। अब टारगेट कहाँ तक है? पहला टारगेट हमारा यही है कि जब तक ये आरएसआई जो है वो नीचे से उसको कट नहीं करेगी तब तक हम एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आरएसआई ने इसको कट करा और यहाँ पर हम एग्जिट हुए, और हमारा एग्जिट का पॉइंट कहाँ पर है? एग्जिट पॉइंट इज दिस, ठीक है। एग्जिट हमारा ये। तो हमने यहाँ पर देखा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर में बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज किया, ठीक है। लेट्स से देखते हैं एक बार। और ऐसा नहीं है मैं एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, और अभी यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि आगे पीछे ज़्यादा जाऊँगा। यहाँ पर हमने इसको सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये हो गया टारगेट एंड दिस इज आर। तो गाइज यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा अभी फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर 21 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर, यानी कि सिर्फ मात्र 21 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पर हमने कैप्चर करे 73 प्लस पॉइंट्स, 73 प्लस पॉइंट 21 73 कितना हो गया? बताना कमेंट्स के अंदर कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। आप मुझे बताओ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता है नहीं पता, मेरे को वो भी पता चलेगा। तो आप मुझे बताओ कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हुआ। 73 पॉइंट कैप्चर कर लिया हमने सिर्फ 21 पॉइंट के स्टॉप लॉस के ऊपर। और क्या चाहिए? और ये बहुत पुराना नहीं है, आज का ही दिखा रहा हूँ। आज तारीख क्या है? जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा। और 5 तारीख है आज, सॉरी 5 नवंबर की आज तारीख है। 5 नवंबर का चार्ट है, जाकर चेक करो। टाइम बता देता हूँ कितने बजे का, ये कितने बजे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, ताकि आपको एग्जांपल समझ आ जाए। 5 नवंबर 11:25 की जो कैंडल है वहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक करो एक बार, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। चलो जी, एक और आ गया स्क्वीज, ठीक है। अब स्क्वीज ये वाला मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड एक्टिवेट हुए हैं जो कि आपको लग रहा होगा एक्टिवेट हुए हैं, बट हमारे नहीं हुए। यानी कि कैंडल बहुत बार क्लोज बाहर हुई है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर अगर आप देखोगे कैंडल, देखो यहाँ पर जो है कैंडल हमारी इसके बाहर क्लोज हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हुई है। और यहाँ पर हमारा हमें क्या देखना है? पहला बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है। स्क्वीज होने के बाद हमारी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। रेड कैंडल नीचे वाली साइड, ग्रीन कैंडल ऊपर वाली साइड। रेड कैंडल नीचे वाली साइड क्लोज हुई है, ठीक। क्लोज होने के बाद क्या हमें चेक करना है? आरएसआई जो है हमारा नीचे वाली साइड अगर क्लोज हुई है तो हमारे को आरएसआई जो है 40 से ऊपर होना चाहिए। तो क्या आरएसआई 40 से ऊपर है? यहाँ पर 40 के ऊपर नहीं है, यहाँ पर 30 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर सेकंड हमारा कैंडल क्लोजिंग हुई यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ तो आरएसआई जो है ऑलमोस्ट अराउंड 20 के आसपास है, तो हमारा यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर हुई? यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी कैंडल 25 के आसपास है आरएसआई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर हुआ, अभी भी आरएसआई जो है 25 के आसपास है, तो हमारा ट्रेड तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें को 40 से ऊपर चाहिए अगर मार्केट नीचे वाली साइड क्लोज कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ग्रीन वाली साइड हमारे को यहाँ पर एक्टिवेट किया। अब जब ग्रीन वाली साइड एक्टिवेट हुआ तो हमारे को क्या देखना है? क्योंकि अपर साइड एक्टिवेट हो रहा है, तो ग्रीन वाली साइड एक्टिवेट होने के बाद हमें क्या देखना है? हमारा जो आरएसआई है वो 60 के नीचे होना चाहिए। क्यों आरएसआई 60 के नीचे है? बिल्कुल नहीं है, 60 के ऊपर है, तो हमारे को यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है। तो इतने सारे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ट्रेड आए, 5 बार क्लोजिंग दी कैंडल बाहर बॉलिंजर बैंड के, 5 बार हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। इतनी एक्यूरेट कि जब होगा तभी प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर एक्यूरेसी हमारी इसके अंदर ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर देखो कि 5 बार इसने हमारे को लॉस से बचाया। जस्ट इमेजिन, 5 बार कैंडल क्लोजिंग दी, और अगर आप मान लो अगर आपको मैंने ये आरएसआई वाला रूल नहीं बताया होता तो आप 5 में से किसी भी बार एग्जिट एंट्री कर सकते थे। और हमेशा क्या हुआ? देखो यहाँ पर एंट्री दी, मार्केट यहाँ से ऊपर, फिर एंट्री दी, मार्केट ऊपर, फिर एंट्री दी, मार्केट ऊपर, तो आपको लॉस पे लॉस होता। और यहाँ पर देखो एंट्री दी, अगले दिन मार्केट गैप अप तो ही, फिर मार्केट पूरी तोड़ दी, तो आपको उतने बड़े लॉस से 5-6 लॉस से मैंने आपको बचाया, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी ने बचाया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे को क्लोजिंग दी या नहीं? यहाँ पर हमारे को क्लोजिंग, देखो यहाँ पर हमारे को क्लोजिंग यहाँ पर आई, बट ऑब्वियसली 60 के ऊपर आ रहा सही, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग बाहर आई, 60 के ऊपर है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ? देखो मार्केट नीचे, तो अब यहाँ पर भी हमारे को इसने बचा लिया। अब देखो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग जो है बॉलिंजर बैंड की स्क्वीज के बाद यहाँ पर क्लोजिंग आई, यहाँ पर भी हमारा 60 के ऊपर है, तो हमें नहीं लेना ट्रेड।
बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ यहाँ पर जो है क्लोजिंग देखो, यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो एक्टिवेट होता है। देखो यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज के बाद, यहाँ पर नीचे हमारे को क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद हमारे को चेक करना है 40 के ऊपर है या नहीं, 40 के ऊपर है, तो यहाँ पर हमारे को हमने इसके लो के नीचे एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने के बाद क्या हुआ एंट्री ली, एंट्री के बाद यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है हाई इसका, और इसके बाद हमारे को एग्जिट कब करना है, जब यहाँ पर इसको कट करे मार्केट RSI को, नीचे वाली लाइन को, तो कट यहाँ पर करा इसने यहाँ पर, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमारा एग्जिट हुआ। यहाँ पर भी देखो अगर हमारे को देखा जाए ध्यान से तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ। अब यहाँ पर हमारे को एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है, देखने को अच्छा दिख रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो RSI बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ, RSI ने ग्रीन कैंडल जो है बाहर क्लोजिंग दी। बाहर क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ, RSI हमें चेक करना है 60 के नीचे है, बिल्कुल है 60 के नीचे भी है, बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज हुआ है, ग्रीन कैंडल ने बाहर भी क्लोजिंग दे दी है, और क्लोजिंग देने के बाद हमारा यही जो कैंडल है इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हमारा स्टॉप लॉस है, कितना हमारा टारगेट है। देखो हमारी एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई, इस लाइन ये वाली लाइन हमारी एंट्री, नीचे वाली लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद हमारी एग्जिट कहाँ होगी, जब तक RSI जो है, जो हमारी क्लोजिंग है ब्लू वाली लाइन जब तक कट नहीं करेगी येलो को, तब तक हमारी क्लोजिंग नहीं होगी। और हमारी येलो को लाइन को कब तक कट करा है मार्केट ने, यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी एग्जिट होती है यहाँ पर। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगेन गाइस 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 23 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे अगेन हमने 73 पॉइंट का टारगेट अचीव करा। डबल ट्रिपल हमारा स्टॉप लॉस का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है। 73 पॉइंट इज नॉट अ स्मॉल डील इन निफ्टी यार, 73 पॉइंट बहुत होते हैं। 1000 क्वांटिटी मारो 40-50 पॉइंट इज 40-50,000 रुपीज इन हैंड। स्टॉप लॉस विद स्टॉप लॉस ऑफ 23 पॉइंट्स इन प्रीमियम, इट विल बी ओनली कॉस्ट यू अराउंड 10-11 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स मान लो का स्टॉप लॉस रहेगा, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40-50 पॉइंट का टारगेट। जब भी आता है इतना बड़ा आता है या फिर आता ही नहीं है, आपको लॉस से बचाएगा या फिर आपको छप्पड़ फाड़ कर देगा। हाई एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है, स्मॉल SL है, बिग टारगेट है, ये आपको इतने प्रॉफिट्स देने वाला है कि आप खुद जब इमेजिन करोगे, जब आप खुद ट्रेड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा तब मजा आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसी स्ट्रैटेजी लगी है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताई है। बॉलिंजर बैंड है, RSI है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होगा, कैंडल क्लोजिंग देखनी है, कैंडल क्लोजिंग जिस साइड होगी उस साइड हमें RSI देखना है। RSI हमें सपोर्ट में कर रहा है, और RSI सपोर्ट करने का मतलब ये 40-60 जो है नंबर मैंने लॉजिक के साथ लगाया है। तो जब RSI हमें सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने के बाद हमें को पता लगेगा कि हमारे को एंट्री करनी है या नहीं। एंट्री करने के बाद मैंने आपको एग्जिट के रूल बता दिया है, स्टॉप लॉस का रूल बता दिया, टारगेट का रूल बता दिया, हर एक चीज़ बता दी है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस पे, टारगेट पे, हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी मुझे बताओ कमेंट कर। प्रॉफिट करने के बाद भी वापस आकर ज़रूर कमेंट करना मज़ा आया, कैसे लगी वीडियो। बहुत मेहनत करी है मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाने में आप सबके लिए, और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, तभी मोटिवेट होऊंगा मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी लाने के लिए। ऑन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, स्टॉक्स की है ना, स्विंग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, वो भी लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।